हम सबों के हृदय तक पहुंचने का पावन प्रयास करें। दीदी बरखानंद जी इनकी विषय है, आओ चलें शिव की ओर। और कुछ जिज्ञासाएं हैं जिसका समाधान भी करेंगे। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। हम सबके परम आदरणीय और हम सबके वरण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में और मधुबनी जिले के मधवापुर में आज यहाँ मैदान में जो भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के निमित्त आज बिहार राज्य के मधुबनी जिले में इस ग्रामीण परिवेश में मिलने का मौका मिला है। और ग्रामीण परिवेश इसलिए मैंने कहा कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि गांव-गांव होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उन दिनों को हम लोगों ने याद किया जब साहब और माँ नीलमानंद दोनों इस धरती पे आए, अपने गुरु शिव की चर्चा के लिए आए, लोगों के बीच बैठे, भोजन किया, अपने महादेव की बात की और लौट गए। 25-26 साल हो गए मधुबनी जिले में शिवगुरु महोत्सव जब प्रारंभ हुआ था। इस बात को इतने वर्षों में महादेव की बात, शिव के गुरु स्वरूप की बात जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प हमारे वरण्य गुरु भ्राता का है, वो सभी शिव शिष्यों के द्वारा लगातार हो रहा है। और इस काम के पीछे यानी अपने गुरु शिव के कार्य के पीछे साहब ने हमेशा कहा कि जब भी कोई काम आप करते हैं, उस काम को करने के पीछे आपकी मनसा क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनसा मतलब नियत, किस नियत से कर रहे हैं इस काम को। बहुत लोग कोई काम करते हैं तो मन में कुछ छुपी ही चाहत होती है, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मैंने जब अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया तो इस काम में गुरु की स्थापना लोगों के दिल में करने के पीछे मेरी कोई लोकेशना और विद्देशना, लोकेशना का अर्थ होता है कि लौकिक कामना, ऐसी कामना जो धरती पे लोग करते हैं, जैसे मुझको सम्मान मिल जाए, मुझको पैसे मिल जाए, मुझको गहने मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, जगत की चीज़ें मिल जाए, ऐसी कामना यानी लोकेशना। वित्तेशना यानी कि पैसे का व्यापार, सम्मान। लेकिन साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाकर उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के पीछे मेरी ऐसी कोई भी चाहत नहीं है। मैं खुद को तो जानता हूँ ना, मेरी कोई कामना ऐसी नहीं रही। आप जानते हैं कि शिव गुरु का मंच यानी एक मंच जिस पे हम लोग बैठकर अपने गुरु की बात करते हैं, ये गुरु का मंच है। और इस मंच से
शिव की चर्चा होती है। यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई प्रवचन करता नहीं है, कोई गुरु शरीर में नहीं आया है, यानी हमारे गुरु शिव प्रारंभ से ही, शुरू से ही शरीर में नहीं है। तो ये मंच, इससे सिर्फ शिव की बात होती है। और क्योंकि दुनिया जिसको विद्वान कहती है, दुनिया कहती है कि जिसने शास्त्र पढ़ लिए हैं बहुत, वो विद्वान है। जो पुराण पढ़ता है, जानता है, श्लोक जिसको याद है, वो विद्वान है। दुनिया जिसको कहती है, शिव की शिष्यता में इन बातों का कोई मोल नहीं, क्योंकि किताबें, शिव से ज्ञान किसी में उतरता है तो शास्त्र आरेखित होते हैं, लिखे जाते हैं। किसी व्यक्ति में वो ज्ञान उतरता है तो उसने किताब लिख दी है, लेकिन आग उस व्यक्ति में होती है, जो लिख दिया है उसमें नहीं। तो शास्त्र और पुराण तो नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं हुई। आइए हम इस विषय पे बात करते हैं कि तब हम लोग किस बारे में बात करते हैं आपस में। हम प्रारंभ करते हैं उस बात से जिसको शब्द दिया जाता है गुरु। गुरु सामान्य बोलचाल की भाषा में और शास्त्रों में भी गुरु शब्द की जो परिभाषा है वो ये है कि गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। जगत में सिर्फ जगत स्तर पे ही जागतिक अंधेरा ही नहीं है, मानसिक अंधेरा भी है, यानी मन के तल पे भी अंधेरा छाया हुआ है। गुरु, आध्यात्म की दुनिया में कोई गुरु होता है तो वो गुरु हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर करता है। यानी मन पूरा अंधेरे में डूबा है और अचानक एक रोशनी आ जाती है, एक पतली सी रोशनी की रेखा भी अगर आ गई है तो सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आज तक की दुनिया में यही परिभाषा है गुरु की। अब आइए हम लोग बात करते हैं उनकी, जिनके बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले भी सुना है। हम सबके वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी की। उनकी नजर में गुरु कौन होता है? उनकी नजर में गुरु वो होता है जो अंधेरे से तो रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जो हमारे मन में सबसे ज्यादा भारी होता है। भारी मेरे मन में, मन के लिए उन्होंने कहा कि मन क्या है? ये मन कभी किसी का दुश्मन होता है, मन किसी का दोस्त होता है, मन ही किसी को अपना समझता है, मन ही किसी को पराया समझता है, मन ही दुख लेता है, मन ही सुख लेता है। तो ये मन है क्या? विज्ञान में आज तक दुनिया में विज्ञान के तौर पे लोग इतने आगे बढ़ गए। आंख कहाँ है मालूम है, नाक कहाँ है मालूम है, दिल कहाँ है मालूम है, किडनी कहाँ है, सब कुछ मालूम है, लेकिन मन कहाँ है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। रहता हमारे ही साथ है, लेकिन मेरे ही पूरे शरीर में वो मन कहाँ है हम नहीं जानते। और मन है क्या? तो मन यानी विचार को पैदा करने की एक ऐसी मशीन जो लगातार विचार पैदा करती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सारा कुछ खेल उसी का है। विचार पैदा कर रही है लगातार, और जिस बारे में वो विचार कर लेती है सबसे ज्यादा, हमारा मन उसी में डूब जाता है। इसका एक गुण है ये, जिसकी संगत ये कर लेता है, ये मन, मेरा मन, आपका मन जिसकी संगत कर लेता है उसके जैसा होने लगता है। शिव का संग करता है तो शिव हो जाता है, साधु का संग करता है साधु हो जाता है,
और अपराधी का संग करता है तो अपराधी भी हो जाता है। ये मन जिसकी संगत करता है उसके जैसा हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, इसी मन में, इसी मशीन पे जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन विचारों को पैदा कर रहा है, तो इसी मशीन पे हम एक विचार पैदा करते हैं, एक विचार चढ़ा देते हैं इस मशीन पे। आपने देखा होगा कि हर जगह जहाँ पे भी गाय भैंस ये सब हम लोग पालते हैं, उनको खिलाने के लिए चारा इकट्ठा करते हैं एक जगह, घास, पुआल, चारा, और एक मशीन होती है जो उसको पुआल उसमें डालिएगा ना तो वो पुआल को काटने लगेगी, घास डालिएगा तो घास को काटने लगेगी, यानी जो डालिएगा उसमें वो उसी को काटने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का गलती से हाथ भी चला जाता है तो वो निसंगी है, सोच नहीं रहा है, वो मशीन है ना, तो वो हाथ को भी काट देता है। यानी मशीन एक ऐसी चीज होती है कि उस पर जो डालिएगा वो उसी को काटेगा। तो इसी मन में जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, इसी मन में एक विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दे वो। ये एक विचार है, शुरू होता है दिमाग से, क्योंकि ये विचार जो पैदा होते हैं वो होते हैं मस्तिष्क में, दिमाग में, लेकिन ये दिमाग में पैदा होता है और जाता है दिल में। तो जैसे ही ये विचार दिल में प्रवेश करता है, लोग कहते हैं कि भाव है ये, भाव, यानी भाव पे ही कोई भी संबंध बनता है, भाई का भाई से, माँ का बेटे से, पिता का पुत्र से, दोस्त का दोस्त से, दुश्मन का दुश्मन से। भाव है ये जो संबंधों को बनाता है। तो जब हम गुरु और शिष्य परंपरा की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि मेरे गुरु हैं शिव, मैं उनका शिष्य हूँ, जब हम इस परंपरा की बात करते हैं तो ये पैदा होता है विचार से, शुरू होता है विचार से, लेकिन ये संबंध बनता है भाव की भूमि पर। भाव की भूमि पर ही संबंध गहरे होते हैं, और इतने गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि एक दिन प्रेम में बदल जाता है। और जब प्रेम में बदल जाता है तब क्या होता है? जब ये प्रेम में बदल जाता है तो रानी थी मीरा, मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। जो महल में पली थी जोगन बन के जा रही है, क्या हो गया है इसको? लोग कहते हैं कि ये रानी थी, महल का सुख वैभव था, ये गलियों में जोगन बन के क्यों घूमने लगी? लगन लग गई, लगन ऐसी लगी कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गई। सुना है आपने कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। हम जाते हैं शिव चर्चा सुनने, कोई कहता है कि शिव चर्चा हो रही है, आपने शिव को गुरु बनाया है? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं बनाया है। हम लोग उससे निवेदन करते हैं, कहते हैं कि नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, महादेव की ही तो बात है, चलिए ना सुनते हैं थोड़ा। और वो वहाँ पहुँच जाता है। जब पहुँचता है, सुन रहा है वो व्यक्ति, बस सुन रहा है कौन क्या बोलता है, कौन क्या कह रहा है, और उसके मन में एक विचार आ जाता है, विचार प्रवेश करता है कि अच्छी बात तो है, कितनी सुंदर बात है, शिव मेरे गुरु होंगे, मैं शिव का शिष्य होऊंगा, इससे सुंदर बात तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं। और उसके मन से ये बात जाती नहीं है, या तो उसी समय या फिर कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, लेकिन वो आश्रय ले लेता है शिव का। देखिए, गया था लाली देखने,
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं गई थी देखने, शिव की बात सुनने गई थी, लेकिन ये मेरे दिल में ये क्या हो गया कि मेरे दिल में ऐसा प्रवेश किया ये कि अब ये बात मेरे दिल से जाती ही नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं कि आखिर इस बात में इतना आकर्षण क्यों है, आखिर महादेव का नाम जैसे ही कोई लेता है मन उसकी तरफ खींचता क्यों है, ये मन को क्या हो जाता है। तो अभी मंडल सर अपनी चर्चा में कह रहे थे कि लोहा जो होता है, पारस लोहा को सोना बनाता है, लेकिन गुरु और वो भी जगत गुरु शिव, वो कुपात्र से कुपात्र को भी, योग्य को भी अयोग्य को भी, पतित को भी और पावन को भी सबको अपने जैसा बनाते हैं। उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं है, ये मजबूरी नहीं है उनकी कि तुम लोहा बन के आओगे तभी मैं तुमको पारस से जोड़कर सोना बनाऊंगा, ऐसा वहां कुछ नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो ये होता है। मैंने कहा अभी कि साहब ने व्याख्या की इसकी कि जो आपके मन पे भारी होता है। अभी अभी 2 दिन पहले छठ का व्रत गुजरा है। मुझको लगता है बिहार में तो ज्यादातर घरों में छठ व्रत होता है। इस व्रत